Hello friends, welcome to Bindu Dadwal Chemistry Lessons. Our topic for today is cause of deviation from ideal behavior and van der Waals equation. In order to explain the deviations from ideality, van der Waal pointed out that the following two assumptions in kinetic theory are faulty. Kinetic theory की जो assumptions थी उसमें से दो assumptions जो हैं उसमें थोड़ा सा fault था. Number one, the volume occupied by gas molecules is negligibly small in comparison to the total volume of the gas. कि molecules की gas molecules की volume इतनी कम होती है कि total volume of the gas के comparatively वो negligible होते हैं. और दूसरा, molecules के बीच में force of attraction भी negligible होता है. लेकिन ये जो assumptions हैं तभी तक सही हैं जब तक pressure low है और temperature high है, और ताकि डिस्टेंस जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है. लेकिन जब प्रेशर हाई हो जाता है या टेम्परेचर लो हो जाता है, उस टाइम गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस भी कम हो जाता है, और इन कंडीशंस में ना तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज सो स्मॉल कि हम उसको नेग्लिजिबल कहें या निग्लेक्ट कर सके, और ना ही डिस्टेंस जो है इतना ज्यादा है कि उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस को नेग्लिजिबल कंसिडर कर सके. तो अब ऐसे केसेस में आइडियल गैस इक्वेशन ओबे नहीं होगी, हमें प्रेशर भी चेंज करना पड़ेगा और वॉल्यूम भी. तो ये जो डेविएशंस है इनके लिए करेक्शंस वैन डर वाल्स ने दी थी. तो और करेक्शन देने के बाद जो इक्वेशन बनी उसको हमने वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस कहा. तो टू अकाउंट फॉर द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस वी हैव टू अप्लाई corrections so that this equation PV is equal to RT for 1 mole of a gas, it becomes applicable to real gases also. For the correction, first let's do the correction for volume. The volume occupied by molecules cannot be neglected in comparison to the total volume. This means that molecules are not free to move in whole of the volume V, but फ्री वॉल्यूम इज लेस देन द ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम. अब क्या है कि हम टोटल कंटेनर की वॉल्यूम को वी कंसिडर करते हैं, और हम पहले बोल रहे थे कि मॉलिक्यूल्स नहीं के बराबर जगह घेरते हैं, बट ये ट्रू नहीं है. मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कुछ वॉल्यूम घेर लेते हैं. इसका मतलब टोटल वॉल्यूम वी जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए अवेलेबल नहीं है, उससे कम वॉल्यूम अवेलेबल है. तो इसके लिए करेक्शन टर्म एक हमें लगानी पड़ेगी जो हमारी वॉल्यूम वी से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम. उस करेक्शन टर्म को कहा गया बी. करेक्शन टर्म फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज बी, एंड बी इज अ कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ गैस, एंड इट इज नोन एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम. तो अगर एक मॉलिक्यूल की 1 मोल ऑफ अ गैस की वॉल्यूम वी है, तो वॉल्यूम अवेलेबल टू मॉलिक्यूल्स फॉर मूवमेंट दैट इज करेक्टेड वॉल्यूम विल बी V माइनस B फॉर 1 मोल. लेकिन अगर n मोल्स है, 1 मोल नहीं है, n मोल्स है, तो हमें NB माइनस करना पड़ेगा. तो करेक्शन टर्म इज NB, तो V करेक्टेड विल बिकम V माइनस NB फॉर n मोल्स. यानी इतनी जगह V माइनस NB, इतनी जगह जो है अवेलेबल है फॉर मॉलिक्यूल्स टू मूव. अब यहाँ पे B जो होता है, इट इज नॉट इक्वल टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, बट इट हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है, क्योंकि B हमने कहा 4 टाइम्स दिस, तो वो हो जाएगी 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, यानी 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. और अगर एक मोल के लिए निकालना है, ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए था, अगर मोल के लिए निकालना है तो इसको हम एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. उसके लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो कितना पास आ सकता है, इसके इतना पास कि इसको एक्चुअली टच कर सके. लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये जो बाकी की जगह है वहां पे इस टाइम पे कोई और मॉलिक्यूल नहीं आ सकता है. तो ये जितनी भी वॉल्यूम है दैट इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. सो लेट अस अज्यूम दैट मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल विद रेडियस इक्वल टू r. द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना हो जाएगा, r प्लस r.
2r। तो दो मॉलिक्यूल्स जो हैं इससे पास एक दूसरे के नहीं आ सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ बायोमॉलिक्यूलर कोलिजन्स जो है वो कंसिडर करते हैं, तो यानी कि जब वो दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो इतनी वॉल्यूम में और मॉलिक्यूल्स नहीं आ पाएंगे। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। लेकिन इस स्फीयर की रेडियस कितनी आ रही है? 2r। तो 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब, ये 2 मॉलिक्यूल्स है फॉर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब है। 1 के लिए कितनी हो जाएगी? 2 से डिवाइड कर लिया तो ये आ गया हाफ ऑफ 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब, क्योंकि रेडियस बड़े स्फीयर की 2r है। ये 8, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 ये इधर आ गया और ये आ गया 4/3 पाई r क्यूब, जो कि एक मॉलिक्यूल की है। और इसका हाफ किया तो ये आ गया 4 इंटू volume of one sphere. So that you can see that excluded volume for one molecule is 4 times the volume occupied by one molecule. Next है correction due to intermolecular forces, जिनको हम negligible consider कर रहे थे। जब प्रेशर जो है हाई होगा उस टाइम पे कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम एक कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं जो कि चारों तरफ से और मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, तो इनके ऊपर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस एक्ट कर रही हैं और नेट रिजल्ट क्या आ रहा है? नो नेट फोर्स, सभी एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल गैस का कॉर्नर की तरफ होगा उसमें इधर वाले रेजिडुअल फोर्सेस जो हैं वो नहीं है, सिर्फ इसी साइड को है। इस वजह से ये एक इनवर्ड पुल जो है फील करता है। तो ये जितनी फोर्स के साथ कंटेनर की वॉल के साथ टकरा सकता था उतने फोर्स के साथ नहीं टकराता, उससे कम फोर्स से टकराता है, क्योंकि ये वाले बाकी के मॉलिक्यूल्स उसको अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जर्व्ड प्रेशर तो वही आएगा जिसमें ये मॉलिक्यूल जिस फोर्स से टकरा रहा है, तो ऑब्जर्व प्रेशर जो प्रेशर हो सकता था उससे कम होगा। तो हमें वो करेक्शन टर्म ऐड करनी पड़ेगी, जो प्रेशर हमने ऑब्जर्व किया उसमें करेक्शन टर्म ऐड करनी पड़ेगी, सो दैट हम एक्चुअल प्रेशर जो होता अगर ये इनवर्ड पुल नहीं होती तो हम उसको आइडियल गैस इक्वेशन वाले उसमें डाल सकते थे। अभी हमारा प्रेशर आइडियल गैस वाले से कम आ रहा है, तो some correction term should be added to observed pressure in order to calculate ideal pressure. तो P corrected क्या हो जाएगा? जो observed pressure है प्लस जो corrected term pressure है, तो P is the observed pressure and P dash is the corrected term. तो वान डर वाल ने सजेस्ट किया कि प्रेशर को करेक्ट करने के लिए द प्रेशर टर्म P is equal to A by V square for 1 mole and AN square by V square for N moles को हमें उस ऑब्जर्व प्रेशर में ऐड करना है। तो A जो यहाँ पे हम A ले रहे हैं, A by V square या AN square by V square, इसमें A जो है एक कांस्टेंट है जिसको हम वान डर वाल्स कांस्टेंट कहते हैं, और एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो दो कांस्टेंट्स हमने किए, एक A और एक B, वॉल्यूम के लिए B और प्रेशर के लिए A। These depend upon the nature of gas, तो P corrected कितना हो जाएगा? जो ऑब्जर्व प्रेशर है प्लस A by V square for 1 mole and P plus AN square by V square for N moles। अब इन वैल्यूज को जब हम ये आइडियल गैस इक्वेशन के प्रेशर और वॉल्यूम की जगह डालते हैं, तो प्रेशर की जगह P की जगह हम डालेंगे P plus AN square upon V square और V की जगह V minus NP डालेंगे इज इक्वल टू NRT। ये आ गई हमारी इक्वेशन फॉर रियल गैस। इस इक्वेशन को हम वान डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। तो दिस इज फॉर N मोल्स, और फॉर 1 मोल N की वैल्यू 1 होगी तो इक्वेशन विल बी रिड्यूस टू P plus A upon V square into V minus V is equal to RT। इन इक्वेशंस को हम वान डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। अब सिग्निफिकेंस एंड यूनिट्स ऑफ A एंड B, तो ये जो कांस्टेंट्स हैं A एंड B, इनको हम वान डर वाल्स कांस्टेंट कहते हैं और इनकी वैल्यू गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। वान डर वाल कांस्टेंट A जो है इट मेजर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। जितना ज्यादा A की वैल्यू होगी इसका मतलब वान डर वाल अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा है। तो वैल्यू ऑफ A for the gas with lower molecular weight such as H2 and He
इज क्वाइट लो। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ए की वैल्यू कम होती है, इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। whereas value of A for gases with higher molecular weight is relatively higher। और जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी हम उससे पता लगा सकते हैं कि गैस की लिक्विफाई होने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी जिनके पास हायर वैल्यूज ऑफ ए होगा वो वाली गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाएंगी। आपने देखा है नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड ये लिक्विफाई हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम नहीं हो पाते। Second is constant, van der Waals constant B. B relates to incompressible volume of the molecules and measures the effective size of gas molecules. Effective size जिसकी वजह से दूसरे molecules को move करने में दिक्कत होती है। It may be noted that B is 4 times the actual volume of the molecules. तो units of van der Waals constant क्या हो जाएंगे? P dash आपको पता है AN square upon V square होता है, तो A क्या हो जाएगा? PV square upon n स्क्वेयर। अब इनकी यूनिट्स अगर हम डालते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम स्क्वेयर और मोल स्क्वेयर, तो हमारा यूनिट्स आ जाएंगे एटमॉस्फेयर, लीटर स्क्वेयर, मोल रेज टू पावर -2 या फिर बार, डेसीमीटर रेज टू पावर 6 एंड मोल रेज टू पावर -2। इसी तरह V इजिकल टू एन बी, तो B हो जाएगा V अपॉन एन, तो इसके यूनिट्स होंगे लीटर पर मोल और डेसीमीटर क्यूब पर मोल। Applicability of van der Waals equation. Van der Waals equation is P plus A upon V square into V minus B is equal to RT। तो हम कंडीशंस पुट करते हैं तो हमें डिफरेंट वैल्यूज इस इक्वेशन की हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल एट लो प्रेशर वॉल्यूम इज सफिशिएंटली लार्ज, तो वॉल्यूम ज्यादा होगी तो B को निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो B को निग्लेक्ट कर दिया तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो गई P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, लेकिन V अकेला क्योंकि B निग्लेक्ट कर दिया इज इक्वल टू RT। P प्लस A अपॉन V स्क्वेयर इंटू V इज इक्वल टू RT। सॉल्व हो क्या आया? PV इज इक्वल टू RT माइनस A अपॉन V, या PV अपॉन RT इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन RTV। तो लो प्रेशर पे आपने देखा कि PV अपॉन RT लो प्रेशर पे 1 से कुछ माइनस करके मिलेगा, यानी 1 से कम है। Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस देन 1, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा A अपॉन RT भी इंक्रीज करेगा और Z की वैल्यू और भी कम होती चली जाएगी। आप इनिशियली देखते हो कि जो ग्राफ है उसमें एक डिप आता है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है ग्राफ में एक डिप आता है। वो डिप इसी वजह से आता है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो डिक्रीज करता है। हाई प्रेशर पे क्या होता है कि वॉल्यूम इतनी कम होती है कि B को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर जो है उसमें A बाई वी स्क्वायर इसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू P, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है कि AN स्क्वायर बाई वी स्क्वायर को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो प्रेशर रह जाएगा P और वॉल्यूम V बाई V माइनस B होगी इज इक्वल टू RT। तो सॉल्व करके हमारे पास आता है PV अपॉन RT इज इक्वल टू 1 प्लस PV अपॉन RT। दैट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज ग्रेटर देन 1, इसीलिए ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है। और हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे जब टेम्परेचर हाई होता है तो V बहुत ज्यादा होता है, तो B को भी निग्लेक्ट कर सकते हैं और A बाई वी स्क्वायर को भी निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इक्वेशन आइडियल गैस जैसी हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि रियल गैसेस भी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो हाइड्रोजन और हीलियम में भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर। ये इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए van der Waals कांस्टेंट A की वैल्यू कम होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं, इसलिए इस केस में सॉल्व करके Z की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, इसलिए ये ऊपर की तरफ ग्राफ जाता है। Differences between ideal and real gases. Ideal gas obeys all gas laws under all conditions of temperature and pressure. Real gas obeys gas laws only under low pressure and high temperature. In ideal gas, volume occupied is negligible as compared to the total volume occupied by gas. In real gas, the volume occupied by molecules is not negligible as compared to total volume occupied by the
gas. The force of attraction among the molecules of gas are negligible. Forces of attraction are not negligible. It obeys ideal gas equation PV is equal to nRT. It obeys van der Waals equation P plus AN square upon V square into V minus NB is equal to nRT. इसी तरह हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि 1 mole of carbon dioxide occupies 1.5 liter at 25 degrees centigrade. Calculate the pressure exerted by gas using ideal gas equation and secondly by van der Waals equation when A and B are given. तो फर्स्ट इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू RT अगर हमने डाला 1 मोल के लिए तो P आ जाएगा nRT अपॉन V. इनकी वैल्यूज डाल के आंसर इतना आ रहा है. और van der Waals इक्वेशन में A की वैल्यू भी डालेंगे और B की वैल्यू भी डालेंगे तो ये P जो है हमको निकालना है प्रेशर. तो बाकी की टर्म को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी P इज इक्वल टू nRT अपॉन V माइनस NB माइनस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर. इन सभी की वैल्यूज डाल के हमारे पास आंसर आता है 15.34 बार्स.